अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 20 दिनों से हनीसारा टीवी पे जो है आप एक जो प्रोग्राम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन के हवाले से, आज जो है वो तकरीबन तमाम जो है पैनल्स जो है अपनी अपनी कैंपेन मुकम्मल करके हेडक्वार्टर आ चुके हैं और कल नहीं परसों यकीनन जो है वो फ़ैसला हो जाएगा कि किसने जो है वो ये इलेक्शन जीतना है। लेकिन उससे पहले अब तक की जो है सिचुएशन के ऊपर हर पैनल से हम जो है उनकी राय, उनकी जो तकदो और उनकी मेहनत के बारे में पूछ रहे हैं और देख रहे हैं कि उनकी क्या इस इलेक्शन में कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं जीतने के लिए और वो क्या कुछ करना चाहते हैं और उन्होंने किस तरतीब से मोटिवेट किया है वोटर्स को कि वो वोट उसको ही देंगे। इसी मौजू को लेकर आज का प्रोग्राम हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और अभी इस वक्त जो है यूनाइटेड पैनल जो है उनके ऑफिस में हम हैं और इस मरतबा हमारी खुशकिस्मती है कि यूनाइटेड पैनल के जो मुतफ़िका सदारती उम्मीदवार हैं शौकत अली साहब भी मौजूद हैं, बिलाल भाई भी मौजूद हैं और हबीबुर रहमान साहब भी मौजूद हैं, आशिक भाई भी हैं, सदाकत भाई भी हैं, दीगर भी जितनी टीम है भरपूर अंदाज में यहाँ पर मौजूद हैं और आज ये इस के मुतल्लिक़ हमें बताएंगे कि इन्होंने क्या कुछ किया और किस तरह इस बारे में आए। हम पहला सवाल ये करना चाहेंगे कि अपने शौकत भाई से, जो सदारती उम्मीदवार हैं इस पूरी टीम को लेके लीड कर रहे हैं, कि आप क्या समझते हैं कि आज तक जो सिचुएशन जो बन चुकी है आपके पैनल की गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला के ऊपर, उस पर आप क्या तायराना निगाह डालते हैं? शुक्रिया जनाब परवेज़ साहब। हमने स्टार्ट लिया, सबसे पहले हमारी जो कैंपेन थी हमने गिज़र से स्टार्ट लिया और गिज़र से हम इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं और इंशाअल्लाह हम उधर से लीड करेंगे। सबसे हमारा जो विज़िट था, पहला विज़िट जो था वो गिज़र से हमारा मतलब पहला हमने विज़िट वो स्टार्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो विज़िट था, हम चिलास के लिए हम निकले जनाब। अमन चिलास में अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा ऐसा दिल खुश हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। चिलास की वजह से हम पुरुमीद हैं। चिलास से उसी दिन हम नेक्स्ट डे हम अस्तौर पहुँचे। अस्तौर वालों ने भी हमें बहुत खुश कराया। तो अस्तौर कैंपेन करने के बाद हमें उम्मीद हुई कि हम इंशाअल्लाह लीड कर रहे हैं अस्तौर से भी। और उसके बाद तीसरे दिन हम गए सिकरदू बल्तिस्तान। तो सिकरदू बल्तिस्तान में ये है कि मेरी बहुत रिश्तेदारी है, बहुत सीनियर लोग उस इलाके से हमारी रिश्तेदारी है, बहुत सीनियर एक किसी ज़माने से हमारा ताल्लुक़ रहा है। तो वहाँ गए तो एक पैनल के फेवर में कोई इस तरह की बात कर रहे थे। मुझे अंदर जाके पता चला कि कोई ऐसी बात नहीं थी। उसने उधर ही तरदीद किया कि भाई हम किसी की फेवर नहीं कर रहे हैं, जो मतलब जिसको मर्ज़ी आएगी वो अपने हिसाब से वोट देंगे। तो हमने बहुत वर्क किया और हम कामयाब होके वहाँ से लीड करेंगे उधर से भी। और ओवरऑल हम उधर जाना चाहते थे। रास्ते में हम गए अपना गंज के लिए। उस दिन बहुत बड़ी बर्फ़बारी हो रही थी, तो आगे हमें मतलब रोड ने साथ नहीं दिया, हमें वापस आना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम शिगर गए। शिगर में भी अल्लाह के फजल से हमें बड़ा रिस्पांस मिला और अल्लाह पाक की मेहरबानी से हम बहुत लीड करेंगे, क्योंकि इस पैनल ने ये पैनल जो है मेरा शौकत अली और जनरल सेक्रेटरी हबीबुर रहमान, हमने
अपना साबिका दौर में 4 बड़े बड़े इशूज़ पे बड़े अच्छे काम किए। ये एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड ये है कि उस वक्त 2004 का शेड्यूल चल रहा था, हमने 2012 का शेड्यूल ला के दिया। उस वक्त डिज़ास्टर 2010 का जो मतलब फ्लड आया था, उसमें सारे गिलगित बल्तिस्तान के ठेकेदार जो थे वो फंसे हुए थे, उनका पैसा हवा में पड़ा था। और हमने फ़ाइट की, चट्ठा और डागा और राजा सिकंदर सुल्तान ने, हमारे उस वक्त के CM साहब ने भी हमारी बहुत हेल्प की। और फेस 1 40 करोड़ का फेस 1 हमें अप्रूव करके हमारी गिलगित बल्तिस्तान के ठेकेदारों के लिए एक तोहफा था। फेस 1 हमें अप्रूव करके दिया और फेस मतलब केस टू केस मतलब सब ने पैसे लिए। फेस 2 जो था वो अभी मंजूर हुआ था, हमारा टेन्योर ख़त्म हुआ। और उसके अलावा हमारी अचीवमेंट से एक बड़ा अचीवमेंट ये था कि हमने गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में नहीं था जनरल एक्सकेलेशन अप्रूव करके दिया। ये एक तारीखी काम है, कोई सबको पता है इस मतलब उसके बारे में, क्योंकि जनरल एक्सकेलेशन जो था वो उससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं था गिलगित बल्तिस्तान में। हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि हमारे बहुत सीनियर ठेकेदारों ने जनरल एक्सकेलेशन भी लिया। और उसके अलावा हमने मतलब अपने ठेकेदार बरादरी के विकार के लिए हमने बहुत अच्छा काम किया। और ये हमारे दौर में कम से कम मेरे दौर में मेरा ज़ाती ये है कि आज तक ये बिट सिस्टम कभी कभी चलता है, लेकिन आपके इस सदर की एक रिकॉर्ड, ये चैलेंज है, कभी भी मैंने 1 रुपया बिट के मत में नहीं लिया है। ये एक रिकॉर्ड है। दूसरी बात, जब मैं और मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब साबिका दौर में थे, ये भी एक रिकॉर्ड है कि उस वक्त हमने 10,000 का भी काम नहीं लिया। और अब भी इंशाअल्लाह हम इसी उस पे हम काम करेंगे और ठेकेदार बरादरी के मुरार को हम आसमान पे लेके जाएंगे। जी, शौकत भाई जो हैं वो बड़े पुरुमीद हैं और साबिका अपने जो उन्होंने अपने 3 साल दौर में जो काम किया है उसको लेकर भी बहुत ही पुरुमीद हैं। और इनका कहना है कि ये जो है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इस सर्द मौसम में ऐसे सख्त जो इलाके थे वहाँ पर भी उन्होंने कैंपेन किया है और वोटर्स तक पहुँचने की भरपूर कोशिश की है। इसी दौरान नाज़रीन आपने देखा होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया भी था कि शौकत साहब जो हैं वो किसी काम के सिलसिले में डाउन में थे और सारा बोझ जो है वो इस पैनल के जनरल सेक्रेटरी साहब और ख़ास तौर पे बिलाल भाई इन्होंने अपने कंधों पे उठाया हुआ था। अब मैं समझता हूँ कि हबीब भाई अपने आप को रिलैक्स भी महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इस पूरे की क्योंकि शुरू से लेके अलिफ से लेके ये तक जो है हबीब भाई ने इस पूरे पैनल को बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में संभाला हुआ है। इनसे भी हम पूछेंगे कि अब जो है आप किस उस पे हैं कि आपको कितने फ़ीसद तक वोट मिलने की उम्मीद है, क्योंकि आप जो है शुरू से लेकर अभी तक जो है हर लम्हा जो है आप जो है पैनल को लेकर इस जो है सख्त मुकाबले में, क्योंकि पहले कभी भी इसी तरह नहीं हुआ है आपके एसोसिएशन में कि 4 पैनल्स बंद कर जो है भरपूर चारों पैनल्स जो हैं वो इलेक्शन के लड़ रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आपको कितने फ़ीसद वोट पड़ने के इम्कानात हैं और टोटल कितने % जो है शराय जो है वो वोट होगा, कितने फ़ीसद तक होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी परवेज़ भाई, आपने हमारे पैनल के पहले भी इंटरव्यू आपने लिया है, हमने इजहार ख्याल आपको किया था। पूरी तफसील जो है हमारे सदर साहब ने आपको बता दिया है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको ये कहूँगा, यह दावे से कहूँगा, दूसरी जो हमारे मुखालिफ जो 3 पैनल्स हैं वो झूठे बयानात और सोशल मीडिया में झूठे वो बयानात दे के अपना आप को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ग्राउंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि इंशाअल्लाह वो तीनों पैनल मिलकर हमारा मुकाबला नहीं कर सकी, क्योंकि शुरू से आखिर में हम यहाँ चले हैं, शुरू से वर्क किया है हमारा पैनल में। तो ये कहूँगा कि समंदर खामोश समंदर की तरह इंशाअल्लाह है। खुफिया जो है वो ज़्यादा दावे हम नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। इंशाअल्लाह परसों 26 तारीख को शाम टाइम आपको पता चलेगा हमारा इसी दावे का। तो हम झूठे बयानात और नहीं करते हैं। जहाँ भी हम गए हैं हमारे ठेकेदारों ने हमारी पुरानी कारकर्दगी, क्योंकि हम पहले एक दौर में रह चुके हैं, तो उनको देख के हमें बड़ा वेलकम किया। जब हम सिकरदू गए, सिकरदू की मैं आपको बात कहूँगा भाई, वहाँ बंदा बाहर निकलने की वो नहीं थी, मतलब 2-3 फुट बर्फ़ पड़ी हुई थी, ऊपर से बर्फ़ भी आ रही थी। उसी हालत में भी हमारा नाम सुनकर हमारा पैनल उधर आया कहकर वो जोश दर जोश ठेकेदार सारे हमारे पास आ गए, तो हमें उम्मीद दिलाया। वहाँ एक हमारे मुखालिफ जो पैनल 2-3 थे वो मुख्तलिफ उधर दावे कर रहे हैं, हमारे वो बल्तिस्तान रीजन के
पूरा बल्तिस्तान रीजन ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ इत्तेफाक किया है। कभी कोई और पैनल कुछ कहता है, कोई और पैनल कुछ कहता है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं ये दावे से कहूँगा पूरे सिकरदू रीजन में वो तीनों पैनल के मिला के, ओवरऑल भी यही है और सिकरदू में भी यही है, ओवरऑल वो मिला के हमारे पैनल का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और दियामर में मैं आपको दावे से कहता हूँ इंशाअल्लाह चिलास में, दियामर मतलब वो चिलास हो गया, उसमें कम से कम इंशाअल्लाह 70 से 80% वोट हमारा है, बाकी 20% जो वोट है 20 से 25% वो तीनों पैनलों का है। उस अस्तौर की मैं आपको जिक्र करूँगा हल्की सी, अस्तौर में इंशाअल्लाह 60% वोट हमारा है, बाकी जो वोट है वो उनमें तकसीम होगा। गिलगित में मैं आपको ये कहूँगा भाई, गिलगित में क्योंकि सारे उम्मीदवार यहाँ गिलगित के हैं, तो इस वजह से यहाँ ऊंच नीच होगी, 5-10 वोट हो सकते हैं हमारे ऊपर होंगे, दूसरे उनके उसमें होंगे, लेकिन यहाँ भी मैं इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ अपने पैनल की उस पर पुरानी कारकर्दगी की उस निस्बत से कि यहाँ भी हमारी ही पोजीशन बहुत अच्छी होगी। और नगीर में हुंजा नगीर हम गए, नगीर में भी इंशाअल्लाह 60%, 50 से 60% हमारा है, बाकी जो वोट है वो हमारे 3 पैनलों का होगा। अच्छा, हुंजा में इंशाअल्लाह 80% वोट हमारा है, 20% वोट उनका है। और गीज़र में तकरीबन हमारे ये 3 जो पैनल्स है, छोटे यंग कंट्रैक्टर्स हैं, उनका तो 5-10 वोट तो कहीं भी हिसाब नहीं कर लो, वो तो हर पैनल के होते ही होते हैं, वो हम उसमें अपने परसेंटेज में हिसाब नहीं करते हैं। बाकी गीज़र में पहली पोजीशन पे इंशाअल्लाह हम ही आएंगे, वह यही हमारी कारकर्दगी, और ज़्यादा वो दावा नहीं करेंगे। 26 तारीख को इंशाअल्लाह दमादम मस्त कलंदर होगा। जी बिल्कुल, 26 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है, एक दिन के बाद जो है वो सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोट कास्ट किए जाएंगे और 5 बजे तक जारी रहेंगे। और इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन से कबल अज़ वक़्त जो है टाइम ख़त्म होने से पहले रिज़ल्ट आता है तो उसको रोक लिया जाएगा, ताकि उस रिज़ल्ट का असर जो है दीगर स्टेशंस पे न पड़ सके। ये एक उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है शफाफ इलेक्शन कराने के लिए। तो मैं बिलाल भाई, क्योंकि सीनियर भी हैं, इन्होंने जो है अपने पैनल को छोड़कर जो है वो मुकम्मल अपने पूरे पैनल के साथ जो है यूनाइटेड पैनल में जम होकर इस अपनी जद्दोजहद शुरू दिन से ये कर रहे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि एक पैनल ने दावा किया है कि नगर के जो है वो 250 जो मेंबरान हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने उनके पैनल का मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। आज अखबारात में भी खबरें लगी हैं। और इसके अलावा हमें आप ये भी बता दें कि आया कि इलेक्शन जो है वो किस जाविये में आप देख रहे हैं कि किस कल जो है ऊँट बैठते हुए नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया परवेज़ मीर साहब। तो इस हफ्ते के दौरान हमने सारे GB के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का विज़िट किया और बज़ात ख़ुद में हर डिस्ट्रिक्ट के विज़िट में मैं साथ था, इनके शाना बशाना रहा हूँ। एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में हम गए हैं, जहां कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमने इंटरेक्शन किए, उनके साथ गैदरिंग की है, वहां उनके लबलबाब, उनके पैगाम और उनके आंखों से हमने एक चीज़ ये पढ़ा, ये समझे कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन को एक बेबाक क़यादत की ज़रूरत है। जो यहाँ जो महरूमियाँ फैली हैं इस वक्त इस बरादरी के, इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से, जो मतलब मेरिट से हट के डी ट्रैक हुआ है, ये जो डिपार्टमेंट यहाँ सिस्टम का आवा बिगड़ा है, सारा सिस्टम मतलब तबाह हुआ है। तो लोग यही चाह रहे हैं कि कोई ऐसी क़यादत आए जो फेयर होके, बेबाक होके, सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स का मफाद आगे रख के मतलब चल सके। तो जहाँ तक मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि मैंने ख़ुद इस पैनल के साथ पहले इलेक्शन कंटेस्ट किया है और उसके बाद ये 4 साल का अरसा जो इन्होंने गुजारा, उसमें इनकी कारकर्दगी से मैं मुतमईन हुआ। हमारा कोई किसी पैनल के साथ या कोई दुश्मनी नहीं है, बस एक जमहूरी प्रोसेस है कि हमने बस इलेक्शन लड़ना है। हमारा सबका मकसद यही है कि बरादरी की खिदमत करें, यहाँ की डेवलपमेंट में हम अपना किरदार अदा करें। ये एक प्रोसेस है, इलेक्शन के ज़रिए ही एक क़यादत को आगे लाना होता है। तो मैंने इसी पैनल को इस काबिल समझा, इनमें वो अहलियत मैंने देखी कि ये जो लोगों की जो तवक्कुआत हैं मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो मायूस और पिसे हुए लोग हैं, वो जिस किस्म की क़यादत का डिमांड कर रहे हैं, वो क़यादत सिर्फ इसी पैनल के अंदर मौजूद है।
کیونکہ یہ قیادت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہاں کشتیاں جلانی پڑتی ہیں, یہاں بہت کچھ, مطلب یہاں کوئی تنخواہ نہیں ہے, کوئی مراعات نہیں ہے, یہاں کوئی جھنڈا نہیں ہے, تو کیوں مطلب اس میں کیا رکھا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں خدمت کرنا ہے, لوگوں کو مطلب سروس دینی ہے, لوگوں کے حقوق کے لیے لڑنا ہے. مطلب پھر یہ ایک شعر ہے کہ یہ عشق نہیں آسان, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یہ مطلب کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, اس میں مطلب سنجیدہ کام کرنے پڑتے ہیں. تو میں جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سروے کے دوران جو ہم نے ایک سروے بھی کیا, ساتھ ہم نے جا کے کام بھی کیا, 1 to 1 ملے بھی کنٹریکٹرز سے, سینئر کنٹریکٹرز کے ساتھ, تو اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ ہم خود بھی پہنچے ہیں کہ ہماری جو کارکردگی ہے اس سے ہم 100% مطمئن ہیں. یہ پینل جیتے گا اور کم از کم 70% کی لیڈ سے جیتے گا انشاءاللہ. تو جہاں تک ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ نگر کے ایک پینل نے, آج کے اخبار میں آیا ہے کہ ینگ کنٹریکٹرز کے ساتھ یا کسی بھی پینل کے ساتھ کسی بھی مطلب گروپ کے الحاق کی جہاں تک بات ہے, یہ تو اخباری بیانات ہیں. گزشتہ دنوں بھی ایک بلتستان کے حوالے سے بھی ایک اس طرح کا بیان آیا, ایک سوشل میڈیا پہ کلپ چلا, تو پھر جب ہم وہاں سے کردو پہنچے تو وہ سارا بالکل بکھر گیا, ہوا ہوا. لوگ جو ہے وہ کتنے بچے نہیں ہیں یا کسی کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ ایک بندہ حکم کرے تو پھر اس کی, ایسا نہیں ہے. اب یہ جمہوریت ہے, لوگ اتنے مطلب جاہل نہیں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سب اپنا مفاد جانتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری قیادت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اسی طرح نگر کے حوالے سے کل وہاں ایک پروگرام ہوا تھا جس کے حوالے سے خبر آج چھپی, وہ 100% بے بنیاد ہے. مطلب ہوتا ہے وہاں جب لوگ جاتے ہیں, کسی بھی پینل کا وزٹ ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے خیر سگالی کے طور پہ ایک چھوٹی پارٹی ارینج کرتے ہیں, ان کا پیغام سنتے ہیں, انہیں ارینج کرتے ہیں ان کے لیے. تو اس سے وہ لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے سپورٹرز ہیں. ایسا تو نہیں ہے, اور بھی گروپس گئے ہیں, ان سب کے لیے بھی انہوں نے وہی رویہ دکھایا ہے, وہی خیر سگالی دکھائی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سب جو ہے ان کے حق میں وڈرا ہو گئے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کل 26 کو صاف ستھرا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک میں خود اس ہنزا اور نگر کو بلانگ کرتا ہوں, وہاں کے کنٹریکٹرز کی میں نے ایک طویل عرصے تک خدمت کی ہے اور آج بھی میں ان کا خادم ہوں. جب بھی ان کو میں چاہے ایسوسیشن میں رہوں یا نہ رہوں, جب بھی کوئی خدمت وہ ہوتی ہے, میں سب سے پہلے ان کو وہاں جہاں طلب کرتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں. آج میں نے ذاتی طور پہ ان سے یہ ضمانت دی ہے کہ اگر یہ پینل جیتتا ہے تو آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کی میں ذمہ داری لیتا ہوں, ہنزا نگر کی حد تک. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ وہاں کے جو کریم کنٹریکٹرز ہیں, جو میجارٹی ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. باقی جمہوریت ہے, جو جس کو ووٹ دیتا ہے ہم کسی کو روک نہیں سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جس کے پیغام میں, جس کے منشور میں زیادہ وزن ہے اسی طرف وہ دے دے, اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہیں کہ کس کا منشور کون سی قیادت اہلیت کے مطلب وہ کوالٹیز رکھتی ہے, کون سی قیادت ہے جس کے پاس تجربہ ہے. کیونکہ یہ جو کام ہے, یہ ایسوسیشن کا کام, اس میں ایک تجربے کی ضرورت ہے, اس میں بہت تجربہ چاہیے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہر کوئی ایرا غیرہ آ کے یونین کے مطلب اختیارات سنبھال کے اقتدار پہ آ کے وہ کہے کہ جی ہم نے اس کو چلانا ہے, ایسا کوئی آسان کھیل نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں امید ہے کہ جو چیلنجز ہیں اس وقت برادری کے سامنے, اس کو دیکھتے ہوئے ہماری برادری اچھی قیادت کو چنے گی, اور وہ ان کی جو قیادت جس کے وہ جو ان کے خوابوں میں ہے, جو ان کے اس میں, وہ یہی یونائٹڈ پینل کی قیادت ہی ان کو وہ خدمات فراہم کر سکتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بلال بھائی نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور بڑے دلیل کے ساتھ بات کی ہے کہ یونائٹڈ پینل جو ہے اس وقت ایسی قیادت کی حامل ہے کہ تمام ووٹرز کی توجہ کا مرکز ہے. ہم آتے ہیں اپنے صداقت بھائی کی طرف, جو گلگت میں جو ہے بڑے زبردست انداز میں کمپین کر رہے ہیں, اور حبیب بھائی نے جو تشویش کا اظہار کیا ہے کہ گلگت میں جو ہے وہ, کیونکہ سب گلگت کے مقامی ہونے کی وجہ سے, جتنے عہدیدار ہیں, جو امیدوار ہیں, وہ مقامی ہونے کی وجہ سے یہاں پر ووٹ جو ہے تقسیم ہو رہا ہے. تو صداقت بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے کس قسم کی کمپین کی, کیونکہ گلگت میں ان کا اثر رسوخ زیادہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حبیب بھائی نے جو آپ میں کوئی کمی دیکھی, کہ آپ کی کمپین میں کوئی کمی واقع ہے, کہ آپ کے اثر رسوخ میں کمی واقع ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حبیب بھائی نے ابھی پہلے ایک بات کہی
तो इंशाअल्लाह हबीब भाई को भी इस चीज़ का पता है कि गिलगित के ठेकेदारों के तकरीबन, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 90% या 80% का मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मुकम्मल आपको ये कहता हूँ कि तकरीबन 40% इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पे बाकी जितने पैनल हैं वो सब मिला के होंगे और 40% कम अज़ कम हमारे होंगे इंशाअल्लाह। वैसे आप क्या समझते हैं गिलगित में कितने % टोटल वोट कास्ट क्योंकि गिलगित में तकरीबन 80% वोट कास्ट होंगे और ज़्यादातर ठेकेदार भी डोन में हैं, शहर में हैं, और गिलगित के ठेकेदार जो हैं वो ज़्यादातर वो हमारे साथ ही है, हमारे पैनल के साथ है, क्योंकि इन्होंने पहले अपने 4 साल दौर में उन्होंने देखा है, सब ठेकेदारों को पता है कि ये हमारे पैनल के सदर और जनरल सेक्रेटरी बाकिरदार बाज़मीर लोग हैं, इसीलिए इनके साथ दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सादिक साहब, आपने जो है हम यकीनन हबीब भाई की तशवीश को कम किया है, क्योंकि जब बाकी तीनों पैनल जो है वो 40% वोट लेते हैं तो यकीनन जो है 40% वोट अगर यूनाइटेड पैनल लेता है तो भारी अक्सरियत से सामने आ सकता है डिस्ट्रिक्ट गिलगित से भी। हम फिर आते हैं अपने शौकत भाई की तरफ जो सदारती उम्मीदवार हैं इस पैनल के। मैं पूछना चाहूँगा शौकत भाई से कि आया कि आप जो है जीतने के बाद जो है, क्योंकि रवैये चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जीतने के बाद अभी जिन लोगों के पास जा रहे हैं जो एक दिल के अंदर एक रह जाता है थोड़ा कुछ मेल शेल इलेक्शन के दौरान कि भाई इसने मेरा साथ नहीं दिया था, मुझे वोट नहीं दिया, अब मैं जीत चुका हूँ तो मैं अपने उन्हीं लोगों को साथ लेके चलूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। तो आपका क्या रवैया होगा उन लोगों के साथ जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं या आपके मुखालिफ पैनल में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ भाई, जब 3 साल का हमारा साबिका पीरियड था, हमारी जो प्रोग्रेस थी उसको देख के 1 साल का हमें एक्सटेंशन दिया ये सारे ठेकेदारों ने। ये एक हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है। बहुत कम इस तरह हुआ है कि किसी को 1 साल का एक्सटेंशन मिले, क्योंकि हमारी प्रोग्रेस ठीक थी। प्रोग्रेस को देख के उन्होंने क्या कि हमें 1 साल का एक्सटेंशन दिया। तो बात यह है कि जब हम जीतेंगे तो बाकी वो जो हमारे भाई हैं, फिर दोस्त मेरा क्लास फेलो है, मेरा दोस्त भी है, मुर्तज़ा अली मेरा भांजा है, साबिर मेरा रिश्तेदार भी है, बहुत क्लोज है मेरे साथ, बाकी मुश्ताक भी मेरा रिश्तेदार है, इनके साथ तो फिर हम भाइयों वाला मतलब वो होगा माहौल। इंशाअल्लाह हम उनको लेके चलेंगे, वो हमारे भाई हैं। इलेक्शन के दिन तक ये थोड़ी सी वो होगी, उसके बाद नेक्स्ट डे अगर मैं जीतता हूँ तो उनके पास जाके मैं मिलूँगा, ज़ाती तौर पर मैं उनसे जाके मिलूँगा उनसे, यानी उनको मुतमईन करेंगे। अगर ये तो था जीतने के बाद, अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि जीत हार अगर मैं हार गया खुदा न खास्ता अगर मैं हार गया तो मैं अपने जनरल सेक्रेटरी और मैं खुद जाके उनको हार पहनवाऊँगा। बहुत ज़बरदस्त, तालियां जी इनके लिए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। यकीनन जो है ये जीत हार के लिए, जीतने के लिए तो सब कोशिश करते हैं, अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात होती है तो यकीनन जो है ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, 3 साल ज़िम्मेदारी है। अगर वो ये ज़िम्मेदारी कोई उठाता है, किसी को दे दिया जाता है तो सब मिल के उसको सपोर्ट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं हबीब भाई की तरफ आऊँगा कि अब भी जो है टाइम मौजूद है, हमारे चैनल के ज़रिए आप अपने वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाई पैगाम तो हमने तकरीबन 1 महीने से दे चुके हैं, फिर भी आपकी वसातत से, आपके चैनल की जानिब से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लोगों के दूसरे उसमें हरबों पे ना आए, और अब इश्तिहारात में ये सोशल मीडिया पे, अखबारों पे मुफ्त के वो हक़ाइक़ के मबनी नहीं होते हैं, वो ज़बानी दावे कर रहे हैं। एक उसकी मिसाल ये है कि कल ही हमारे यंग पैनल उधर गए थे नगीर में आकर उन्होंने अखबार में एक अखबार छपवाई कि 250 ठेकेदारों ने हमारे हमायत में ऐलान किया, जबकि नगीर में 120 ठेकेदार हैं। रजिस्टर जो पीसी के 120 से 130 ठेकेदार है, ये दावा कर रहे हैं 250 के। तो ऐसे उसमें ना आ जाए, इंशाअल्लाह जीत हमारी यकीनी है, हमारे ठेकेदारों की वजह से, हमारे साथियों की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमारी पहली कारकर्दगी भी देखे हैं और हमने भी देखा कि उन्होंने ज़ोक दर ज़ोक हमारे साथ वहीं एतमाद का इजहार किया जो पहले थे। उन्होंने उस यकीन के साथ हमें उम्मीद भी दिलाया है और हम भी पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह 26 तारीख को जीत हमारी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब, बिलाल भाई,
صداقت بھائی، امتیاز بھائی اور حبیب بھائی، آپ لوگوں نے انیسارہ کو ٹائم دیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں پینلز جو ہیں وہ جم کر کھڑے ہیں 26 تاریخ کے لیے۔ یقیناً جو ہے ایسی ہی قیادت سامنے آئے گی جس کو ووٹ پڑیں گے، اور ووٹ پڑنے کے بعد جو ہے یقیناً جو جیتے گا اس کا رویہ مثبت ہونے چاہیے۔ اسی کے ساتھ جو شکست کھا جاتے ہیں، شکست بھی اس گیم کا حصہ ہے، ان کو بھی اپنے رویوں کو مثبت رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ ادارہ، یہ پلیٹ فارم جو گلگت بلتستان کا سب سے معزز ترین، سب سے معتبر اور پاورفل پلیٹ فارم ہے، گلگت بلتستان کنٹریکٹر ایسوسیشن، جو گلگت بلتستان کی سیاست میں بھی، ثقافت میں بھی، کلچر میں بھی، یوتھ کے ساتھ بھی، امن کے لیے بھی ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر اور پروگرام منیجر پریس موسیٰ عاصر کو اجازت دیجیے گا، پھر ملتے ہیں ایک اچھے پیغام کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔